Hey guys, welcome back to my channel Sur Speaks. I hope all of you are doing great. तो आज मैं जिन 2 प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ वो है 2 शावर जेल्स, और ये दोनों ही शावर जेल्स एक ही ब्रांड से हैं विच इज़ निविया। अब निविया के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मुझे उनके बॉडी लोशंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड उनके शावर जेल्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये जो शावर जेल्स हैं वो उनकी नई वाली रेंज विच इज़ नेचुरली गुड, उस वाली रेंज के ये 2 शावर जेल्स हैं मेरे पास। दिस वन इज़ इन द वेरिएंट ऑरेंज ब्लॉसम एंड ऑयल. This one has light pale orange color and this one is plum blossom and oil. Its color is very beautiful light blue and the quantity they come in is a 300 ml. तो इन्हीं दोनों का आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर मैं अपने बॉडी वॉशेस पिक करती हूँ एंड द फर्स्ट थिंग इज़ फ्रेगरेंस। तो मेरे लिए बॉडी वॉश में अच्छी फ्रेगरेंस होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है एंड दिस इज़ द रीज़न आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट बॉडी वॉशेस। तो अगर मैं इन 2 बॉडी वॉश की बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेगरेंस, तो मैंने इनको लिया ही फ्रेगरेंस की वजह से था एंड ये ऑरेंज ब्लॉसम है और ये प्लम ब्लॉसम है, तो आई थॉट कि कुछ अच्छी सी फ्लोरल फ्रेगरेंस होगी, यू नो। बट यहाँ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, स्पेशली विद दिस वन, द ऑरेंज वन। इसकी जो फ्रेगरेंस है ये मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। आई वॉज थिंकिंग कि ऑरेंज ब्लॉसम है तो थोड़ा सिट्रसी, मुझे प्रॉपर सिट्रस नहीं अच्छा लगता बट फ्लोरल सिट्रस अच्छा लगता है। बट ये वाली इज़ वेरी स्ट्रेंज, इट हैज़ सैंडलवुड फ्रेगरेंस, मतलब मस्की सैंडलवुड। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट कुछ मैंने इंसेंस स्टिक्स में से इसके जैसी फ्रेगरेंस मतलब देखी है और आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ सच फ्रेगरेंसेस। तो अगर आप इसको ऑरेंज ब्लॉसम समझ के ले रहे हो, दिस इज़ नॉट दैट। प्लस ये फ्रेगरेंस बिल्कुल भी स्टे नहीं करती है जब आप इसको शावर में यूज़ करते हो। तो आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द फ्रेगरेंस इटसेल्फ एंड अदर देन दैट जो यू नो शावर में इसने कुछ खास फ्रेशनेस या इस टाइप का मुझे फील नहीं कराया। इट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बॉडी वॉश व्हेन इट कम्स टू फ्रेगरेंस। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट फ्रेगरेंस में बहुत ही मीडियोकर था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा व्हेन इट कम्स टू फ्रेगरेंस। इसकी बात करूँ ऑन द अदर हैंड, इसकी फ्रेगरेंस मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगी। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस दैट यू वुड गेट आउट इन द मार्केट, बट इट्स नॉट बैड। इसकी फ्रेगरेंस बहुत बेटर है, प्रॉपर फ्लोरल नोट्स में है और बहुत ही माइल्ड और बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है एंड आई लाइक दिस फ्रेगरेंस। तो फ्रेगरेंस की बात करूँ अगर इन दोनों में से मैं इफ़ आई हैव टू कंपेयर, तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगी। बट इन द शावर ऐसे ये नहीं क्रिएट होती है जैसे हम शावर जेल्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा बाथरूम जो है वो फिल हो जाएगा ऐसे अच्छे सा खुशबू से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप जब शावर से बाहर आते हो तो कोई कुछ खास स्मेल नहीं आती है। सो इफ़ यू लाइक फ्लोरल माइल्ड डिसेंट फ्रेगरेंसेस देन दिस इज़ वेरी गुड। और इसी का वजह है कि मैंने इसको 2 बार ही यूज़ किया है अभी तक, और इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे जो पहले कम पसंद होता है मैं उसको यूज़ करती हूँ और जो अच्छा होता है मैं उसको बाद के लिए बचा के रखती हूँ। सो येस, सो दीज वर द 2 प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रेगरेंसेस। ओके, जो सेकंड पॉइंट है मैं अपने बॉडी वॉशेस में चेक करती हूँ वो है कि वो कितना लादर करते हैं एंड ये दोनों ही जो बॉडी वॉशेस है वो बहुत अच्छा लादर करते हैं। मतलब बहुत थोड़े से अमाउंट से बहुत अच्छा फोम डेवलप हो जाता है, लाइक बहुत अच्छा लादर फॉर्म होता है। जब तक लादर ना हो मुझे फील नहीं आता कि मैंने शावर लिया है या शावर हो रहा है अच्छा, तो मुझे कम लादर करने वाले बॉडी वॉशेस नहीं पसंद। तो येस, ये दोनों ही बॉडी वॉशेस बहुत अच्छा लादर करते हैं। सो बॉडी वॉशेस में जो थर्ड पॉइंट मैं देखती हूँ वो है कि उनको यूज़ करने के बाद बॉडी ड्राई तो नहीं फील होती, लाइक स्किन ड्राई तो नहीं फील होती, और जो नेचुरल ऑयल्स हैं बॉडी के वो तो नहीं हट जाते। तो इन दोनों बॉडी वॉशेस के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इनको यूज़ करने के बाद कुछ भी ड्राई फील नहीं होता, लाइक फ्रेश फील होता है, लगता है कि हाँ आपने नहाया एंड स्टफ, लेकिन ड्राई और वो इचिंग वाला वो बिल्कुल फील नहीं होता। बहुत कंफर्टेबल, बहुत डेलिकेट इनका फॉर्मूला है और बहुत अच्छा फील होता है। एंड वैसे तो लोशन लगाना ऑब्वियसली कंपलसरी होता है आफ्टर यू टेक शावर, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि अगर आप एक मॉम हो तो आपको पता होगा कि कितना जल्दी चीज़ें करनी होती हैं एंड उस टाइम पर क्या होता है, जो पहले रिचुअल्स हुआ करते थे व्हेन यू आर सिंगल, कि इत्मीनान से बॉडी लोशन लगा रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, वो सब नहीं होता क्योंकि ऑनेस्टली शावर लेना भी एक लग्जरी हो जाती है एंड फटाफट करना पड़ता है। तो कभी कभी लोशन बहुत ज़्यादा जल्दी करना होता है, कभी कभी इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके नेचुरल ऑयल्स को नहीं हटाता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है इसमें स्किन का फील। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं देखती हूँ अपने बॉडी वॉशेस में वो है कि जब आप
पानी डाल के हटा रहे हो, बॉडी वॉश को हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि स्लिपरी हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हो फिर भी वो फीलिंग नहीं जा रही है, स्लिपरी वाओ स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, तो स्लिपरी जो फीलिंग है वो नहीं जा रही है कि बॉडी वॉश हटा ही नहीं अभी तक, तो वो वाली फीलिंग से नहीं आती है। एंड आई एम वेरी रिलीव्ड, क्योंकि लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस पॉइंट कि मुझे जल्दी बाहर आना होता है, तो अगर मैं उसी में फंस जाऊँगी कि मुझे, और मेरे अंदर थोड़ा OCD, तो मुझे लगता है कि नहीं गया, तो मुझे भी नहीं फील होता कि ये बच जाता है, ये बहुत अच्छे से हट जाता है, क्लीन फील होता है, तो वो स्लिपरी फीलिंग नहीं आती है और बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करते हो इसी फीलिंग में कि ये गया नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं अपने बॉडी वॉश में देखती हूँ वो है कि इनमें SLS और पैराबेन्स है कि नहीं है, बट ऑनेस्टली मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके, क्योंकि ऑनेस्टली पैराबेन्स होना कभी कभी ज़रूरी होता है चीज़ों में, वो उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड जितना पैराबेन इनमें होता है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। मुझे मालूम है 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुआ था कि पैराबेन फ्री, बट वो एक मार्केटिंग ही था, क्योंकि पैराबेन्स होना लाइक ऐसे इंपॉर्टेंट, और जितना कम क्वांटिटी में इसमें होते हैं वो ऑलरेडी इशू नहीं करते। एंड अगर आपको जेन्युइनली पैराबेन्स अपने उसमें से हटाने हैं, लाइक अपनी लाइफस्टाइल में से हटाने हैं, तो सबसे पहले तो आप खाने में से प्रेजर्वेटिव हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको प्रेजर्वेटिव लाइक पैराबेन्स हटाने हैं तो अपने परफ्यूम यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि परफ्यूम डायरेक्टली स्किन के अंदर जाते हैं, एंड B वो जहाँ लगते हैं लाइक अंडर आर्म्स पे आप लगाते हो परफ्यूम्स, तो वो आपके ब्रेस्ट के बहुत ज़्यादा पास है, और सबको पता है कि पैराबेन्स ब्रेस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, तो जितना इसके अंदर पैराबेन होगा उससे तो कहीं ज़्यादा पैराबेन परफ्यूम्स में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। बट एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सीरियस टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और मुझे आज का रिव्यू थोड़ा क्विक रखना है। तो इन दोनों में ही मुझे पैराबेन कहीं नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वाला कोई पैराबेन इसमें लिखा नहीं है, तो दैट इज़ गुड। SLS पे भी इसमें कोको सल्फेट है, विच आई थिंक इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ सल्फेट, विच इज़ फाइन, दैट्स द रीज़न आई थिंक इन्होंने नया रेंज निकाला है, नेचुरली गुड, तो इंग्रेडिएंट वाइज भी ये बहुत अच्छा है। प्लस इसमें 98% इंग्रेडिएंट्स जो है वो नेचुरल ओरिजिन के हैं। निविया के मुझे एनीवे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, एंड यही रीज़न है कि मैं इनके बॉडी लोशंस भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मिनरल ऑयल नहीं होता, और मिनरल ऑयल इज़ अ थिंग दैट आई स्ट्रिक्टली अवॉइड इन माई बॉडी लोशंस। तो इनके इन 2 प्रोडक्ट्स के भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे काफ़ी सेफ लगे। जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उनके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं इस बॉडी वॉश में जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, लाइक मैं जनरली नहीं देखती हूँ, बट इन बॉडी वॉशेस में है जो फॉर्मूला है वो 99% बायोडिग्रेडेबल है, तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, इसकी जो बॉटल है वो 97% रिसाइकल्ड PET प्लास्टिक से बनी है, एंड यही रीज़न है कि अगर इनकी फ्रेगरेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे है मुझे ये ओके लगते हैं, क्योंकि दिस इज़ सच अ गुड पॉइंट जो बॉडी वॉशेस बाकी जो हैं उनमें नहीं नज़र आते हैं। तो ओवरऑल एज शावर जेल्स दीज प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, बोथ ऑफ दी शावर जेल्स आर वेरी गुड, बट फ्रेग्रेंस वाइज ये थोड़ा सा मार खा जाते हैं, स्पेशली ऑरेंज ब्लॉसम। दिस आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज फॉर श्योर बिकॉज आई डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस, बट अगेन फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पर्सनल चॉइसेस होती है, तो अगर हो सकता है आप लोग को अच्छी लगे, किसी को अच्छी लगे। मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी है, मुझे ब्लू वाले की ज़्यादा अच्छी लगी है, प्लम वाले की, प्लम ब्लॉसम की। प्लस इसका जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। पैकेजिंग वैसे तो शेप ही डिफरेंट है, बाकी तो वही फ्लिप फ्लॉप कवर है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, बट अदर देन दैट पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट सा जो इसका जेल का कलर है दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो बहुत क्यूट लगती हैं दोनों बॉटल्स। बस फ्रेग्रेंस के मामले में थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हुआ इसको लेके, एंड इसीलिए मैं इसको फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ और इसको बाद में यूज़ करूँगी। तो लाइक आई सेड मैं ऑरेंज वाले को रीपर्चेज़ नहीं करूँगी, इसको कर सकती हूँ अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स वाली नहीं होती और मुझे और रिव्यू नहीं बनाने होते तो मैं डेफिनेटली इसको रीपर्चेज़ करती। ये दोनों भी मैंने इसलिए परचेज़ किए थे, वैसे मुझे लिली वाला वेरिएंट लेने का ज़्यादा मन था क्योंकि ये दोनों 1-on-1 के ऑफ़र पे थे नायका पे, तो बेसिकली लिली वाला नहीं था ऑफ़र में, भी ऑप्शंस थे लाइक आई कुड टेक लोशन, आई कुड टेक सम अदर उसका दूसरा रेंज का शावर जेल, बट इस वाली रेंज से लाइक नेचुरली गुड से यही 2 शावर जेल्स अवेलेबल थे और बाकी को मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और बाकी इतने पुराने हैं कि उनका रिव्यू बनाने का इट डिडंट मेक एनी सेंस। दैट्स द रीज़न आई परचेज दीज वंस लाइक ऑन 1-on-1 एंड उस लिए देखा जाए तो मुझे एक ऑलमोस्ट फ्री मिला है
इसलिए मुझे इतने बुरे नहीं लग रहे ऑनेस्टली, बट अगर मैंने इसको फुल प्राइस पे परचेज़ किया होता तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता। विदाउट डिस्काउंट भी ये 300 ml फॉर लाइक 299। तो प्राइस वाइज भी इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। डिस्काउंट्स पे लोगे तो और ज़्यादा अच्छा फील होगा। आई मीन हु डजंट लाइक डिस्काउंट्स। तो अगर मुझे इनको स्कोर करना हो 10 में से, तो आई विल गिव देम 7 on 10। एंड जो 3 पॉइंट्स मैंने कट किए हैं वो भी सिर्फ इस वजह से डिडक्ट किए हैं क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। टू द पॉइंट दैट आई लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हेडेक वाला फ्रेग्रेंस भी नहीं चाहिए होता मुझे अपने शावर जेल्स में, कहीं आप सोचते हो। बट हाँ, शावर जेल्स में मुझे अच्छा फ्रेग्रेंस जो थोड़ा फील हो, यू नो, थोड़ी देर तक फील हो, वो अच्छे लगते हैं। तो उस हिसाब से वो इतने अच्छे नहीं, बट अदर देन दैट एवरीथिंग अबाउट दीज बॉडी वॉशेज इज़ ग्रेट। सो दिस वॉज द रिव्यू गाइज। आई होप आपको ये प्रोडक्ट्स का रिव्यू अच्छा लगा हो, और अगर आप भी इस समर इन प्रोडक्ट्स को लेने की सोच रहे हो तो आपको पता चला हो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपको माइल्ड फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गो एंड हिट दैट लाइक बटन। मतलब इतना दूर भी कहीं नहीं जाना है, यही है, नीचे ही है यू नो लाइक का बटन। तो मेक श्योर दैट यू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड बहुत जल्दी बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ऑनेस्टली थोड़ा लेट हो गया, मुझे भी मालूम है। ये वीडियो बनाते बनाते लेट नहीं हुआ है, एक नया वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती जा रही हूँ अपने कामों के तहत। और हाँ, मेरे पास अभी कोई हेल्प भी नहीं है, मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ अपने काम को। बस मैं मेरे हस्बैंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दैट्स हाउ द फैमिली डज। एनीवे, तो इसी तरह से करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। बाबू फिर आ गए हैं यहाँ पे। तो अब ये वीडियो मैं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं बहुत तो जल्द का मैं वादा नहीं कर सकती, पर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।